राजा अनिरुद्ध का राज्य चंद्रगढ़ अपनी समृद्धि और अजेय किले के लिए मशहूर था। लेकिन एक रात जब पूरा राज्य उत्सव मना रहा था, अचानक दुर्ग के पास से धमाकों की आवाजें आने लगीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राजा अनिरुद्ध ने तुरंत सेनापति से स्थिति का जायजा लेने को कहा। सेनापति ने आकर बताया, महाराज, दुर्ग के बाहर कोई सेना नहीं है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमारे किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर राजा और मंत्रिमंडल चौंक गए। पुरोहित ने कहा, महाराज, यह काला नाग जादूगर का काम हो सकता है, जिसने वर्षों पहले श्राप दिया था कि जब भी राज्य में स्वार्थ और धोखे का राज होगा तब वह लौटेगा। राजा अनिरुद्ध ने स्थिति को समझा और तय किया कि वे खुद इस रहस्य का सामना करेंगे। वह अपने भरोसेमंद योद्धा रघुवीर और बुद्धिमान मंत्री स्नेहा के साथ दुर्ग की गुप्त सुरंगों से बाहर निकले। अंधेरी गुफा का सामना। रास्ते में वे एक गुफा से गुजरे जहां जादुई चमकते पत्थर उनके कदमों का पीछा कर रहे थे। अचानक एक जाल उनके पैरों को घेरने लगा, लेकिन स्नेहा ने अपनी चतुराई से उसे तोड़ दिया। भूतिया जंगल। गुफा से निकलते ही उन्हें एक भूतिया जंगल मिला। वहां पेड़ों की शाखाएं सांपों की तरह हरकत कर रही थीं। रघुवीर ने अपनी तलवार से रास्ता बनाया और तीनों सुरक्षित बाहर निकले। मौत की नदी। एक जादुई नदी उनके रास्ते में आई, जिसके पानी को छूते ही वह आग में बदल जाता था। राजा ने अपने साहस से एक पुराना लकड़ी का पुल ढूंढा और सबको सुरक्षित पार कराया। काला नाग जादूगर का सामना। आखिरकार वे एक खंडहरनुमा किले में पहुंचे। वहां काला नाग जादूगर अपने मंत्रों से शक्ति प्राप्त कर रहा था। जादूगर ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है राजा अनिरुद्ध, यह राज्य अब मेरा होगा। जादूगर ने हवा में एक बड़ा काला नाग प्रकट किया जो आग उगलने लगा। राजा अनिरुद्ध और रघुवीर ने मिलकर नाग का सामना किया। स्नेहा ने अपने बुद्धि और एक प्राचीन मंत्र से जादूगर को कमजोर कर दिया। राजा ने अपनी तलवार से नाग को खत्म कर दिया और जादूगर का जादू टूट गया। जादूगर के खत्म होते ही चंद्रगढ़ पर छाया काला जादू खत्म हो गया। सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ीं। राजा ने अपने लोगों को यह वचन दिया कि अब राज्य में कोई अन्याय या धोखा नहीं होगा। उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा के साथ मिलकर राज्य को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए निडर होकर हर चुनौती का सामना करे।